वही कबीर परमात्मा, वो जुलाहा कबीर जो बनारस में आए थे, जिन्होंने हम सभी को, किस किस को, गरीबदास जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी, अब्राहिम अधम सुल्तान को सुल्तानी बोला है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी, अब्राहिम सुल्तान अधम, श्री नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक, और दादू जी, इन सब के गुरु कबीर परमेश्वर हैं। उन्हीं को वही आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। नानक साहब जी को भी बेई नदी है एक सुल्तानपुर शहर के पास, बेई नदी में नानक साहब जी स्नान करने जाया करते, प्रतिदिन अपनी बहन नानकी के वहां रहते थे, और एक राजा नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में। तो वहां नदी के ऊपर, दरिया के ऊपर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर गए थे। और नानक जी ने जो ही दरिया में डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने के बहाने उनकी आत्मा को, शरीर को बाहर निकाल लाए, अब स्ट्रीम में जिधर से जला रहा था उधर ले जाके वापस शरीर तो बाहर रख दिया, और सतलोक में ले गए नानक साहब की आत्मा को, सचखंड में लेकर गए। जब नानक जी ने परमात्मा को सचखंड में देखा, पूरा व्यवस्था देखी कि ये तो वही धानक बनारस में, परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में, काशी में एक धानक जुलाहे की भूमिका करता हूँ, वहाँ गया हूँ, वहाँ आ जाना, आपको सत्य नाम दूंगा। तो नानक जी को जल में डूबा हुआ मान लिया सभी ने। 3 दिन के बाद नानक जी सुबह सुबह फिर उसी बेई नदी के किनारे फिर दिखाई दिए, क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी शरीर में। और नानक जी वहाँ देख करके उनकी बहन भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दुनिया देखने आ गई। और नौकरी पर चले गए, जाते ही 13 करके सबको बांट दिया। 13 से आगे गिनती नहीं करी, क्योंकि 3 दिन का सबका लेन देन बाकी था। और करके खजाना खाली, शमशान घाट पर जा बैठे, एक उस वैसा चोला पहन के जैसा संत रूप में परमात्मा आए थे। और जब नवाब को पता चला कि भाई किसी ने चुगली खा दी कि नानक जी ने तो तेरा सारा काम बिगाड़ दिया, खजाना सारा खाली कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा तेरे गोदाम में। जब नानक जी को वापस बुलाया गया, उसके सामने, उसके जीजा जी के सामने, जो बहनोई था, जयराम नाम था उसका, जिसने नानक जी को अपनी शनाखत देकर, अपने गवाही दे करके अपना गारंटर बनकर वह नौकरी दिवाई थी, उसके सामने सारा अकाउंट किया गया कि अगर कोई कमी बेसी पाई तो जयराम जी को से ले लूंगा, नवाब ने कहा था। जब गिनती की, अकाउंट किया, तो पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया, कोई पैसा कम नहीं, बल्कि 760 रुपये नानक जी की तरफ फालतू बच गए, और नवाब का खाता पूरा हो गया। उस समय के 760 रुपये आज के 7.5 लाख, बल्कि 15-20 लाख के बराबर पैसे, रुपये समझो। तो नानक जी से कहा कि ले अपने पैसे, ये आपके हैं, ले जाओ। नानक जी ने वहीं छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, गरीबा बांट दे। उस दिन के बाद ये पता चला कि भगवान कोई और है, हम किसे भगवान मान रहे थे। नानक जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते, ऐसे ही गीता जी पढ़ा करते थे, जो सिरफरे पांडे थे, ब्रजलाल पांडे, जिसने क्या है क्या नहीं पता था। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, कबीर, क्या नाम है, विष्णु जी का अवतार, यही बताया करते थे। जैसी दंत कथा हम हिंदू धर्म में सुना करते थे। जब उन्होंने आंखों देखा अपने आंखों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि क्या है और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कौन है, वो तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। और उसने कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा। तो बनारस में, काशी में पहली उदासी यानी पहली यात्रा पैदल चल पड़े। बनारस में जाकर देखा, वहां पर
वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था नानक साहब ने, वही वहां धानक रूप में देखा और अमृतवाणी बोली। फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 24 में महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की वाणी श्री नानक जी की वाणी है। उनमें आंखों देखा लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहनी सूरत जो मैंने सचखंड में देखी थी, ये वही परमात्मा धानक रूप में आज यहाँ विराजमान है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी थे देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहने का भाव ये है कि ये कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, ये तीन पुण्यात्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा उस कबीर परमेश्वर की गवाह हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट अर्थात अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दे रखा है कि कबीर इज गॉड। और ये वही कबीर है जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था।